बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज का वाक़या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में पेश करेंगे। तो दोस्तों, जो वीडियो में नया आया हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और बेल आइकन को जो घंटी होती है उसको प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाला वीडियो आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। तो दोस्तों, जब मक्का शरीफ फतेह हो गया तो वहाँ के जो कुफर मक्का के लोग जो थे, जो कुफर करने वाले थे, कुफर मक्का उनको कहा जाता है, मक्का है कुफर। तो दोस्तों, वो ईमान ला रहे थे। तो अभी तक जब बैयत करने प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे थे, और ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक तो कुछ 40 मर्दों ने और 13-14 औरतों ने वहाँ पे इस्लाम कबूल किया था, यानी कि बैयत की थी प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी बस ये बड़ा ही गुस्से में आ गए, क्योंकि उस टाइम उन्होंने इस्लाम कबूल ना किया था। और तो आपको बता दें, उनके जो बहन हुए थे हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उनकी बहन थी हज़रत फ़ातिमा बिन बनत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने तो उनसे पहले ही ईमान कबूल कर लिया था, यानी कि बैयत कर ली थी प्यारे नबी पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते वह पास जाके। तो दोस्तों, सभी जो मक्का के कुफर के लोग वाले थे, जो मक्का कुफर जिन्हें कहा जाता था, वो हर जगह हर चौराहे पे खाली प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही बातें करते रहते थे, क्योंकि ईमान लाना था उनको और मजमा उनका लग जाता था जो मक्का कुफर थे। लेकिन आपको बता दें, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान लाने से पहले उस टाइम ये इतने ताकतवर थे, बहुत ज़्यादा इनसे खौफ खाते थे। जो कुरैश के थे लोग वहाँ पे मक्का में, वो इतना खौफ खाते थे क्योंकि इतने ताकतवर थे, क्योंकि मिनट पे बात को वो किसी की सुनते ना थे, और वो अपनी तलवार मयान से निकाल ले रहा करते थे, और बिना सोचे समझे किसी को भी थप्पड़ मार सकते थे। तो दोस्तों, प्यारे नबी करीम पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं के लिए, यानी कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए ही अल्लाह से दुआ की थी कि इस उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ईमान के किसी तरह कबूल हो जा कर ले, ये तो मेरा बहुत बड़ा ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ईमान की जो तबलीग में दे रहा हूँ लोगों को, तो ये दे रहा हूँ। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो चले जा रहे थे। तो वहाँ पे हज़रत नईम रज़ियल्लाहु ताला उन्हें मिले, बोले कहाँ जा रहे हो के? बोले कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं कत्ल कर दूँगा। तो उन हज़रत नईम रज़ियल्लाहु ताला ने उन्होंने फरमाया, कह रहे तुम्हारी बहन अपने घर में जाके देखो, तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनों ने तो पहले ही बैयत कर ली है, तो जाके देखो, तो बाद में प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सुन के बड़ा गुस्से में हो गए और आग बबूला हो गए कि मेरे घर में ही मेरी बहन और मेरे बहनों ने ही बैयत कर ली है। तो जो वो 40 और 13-14 मर्द, ये 40 मर्द थे, और जो 13 औरतें थी उसमें से हज़रत फ़ातिमा बिन बनत भी थी, जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन थी। तो हज़रत उमर फ़ारूक तलवार निकाली और घर के उनके पास चले गए और लात मारी दरवाज़ों को। जैसे ही घर में गए, वहाँ पे एक साहबे इकराम भी थे जो बहुत ही बुज़ुर्ग थे, वो भी वहाँ पे उनके साथ कुरान पाक की तालीम करते थे। तो उसने बोला कि तुम क्या कर रही थी अंदर? तो वो चुप डर के एकदम बड़ी खुश हो गई। उन्होंने उसको एकदम दूर से पूछा कि सच बताओ क्या कर रही थी? तो उनके जो बहनों थे हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो बिल्कुल खौफ ना खाया उनसे, उमर फ़ारूक से, और बोला कि मैंने इस्लाम कबूल किया है, मैंने प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैयत की है, बोलो तुम्हें क्या करना है? तो बस यही सोचे समझे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको एक थप्पड़ जड़ दिया, और जैसे ही थप्पड़ दिया वो नीचे गिर गए, और उनकी बहन हज़रत फ़ातिमा बिन बनत वहाँ पे उनके बीच में आ गई। तो उसने उनको धक्का दिया तो उनका सिर में लग गई चोट,
اور खून निकलने लगा। तो यही सोच के तो फिर उन पे कुछ खामोश से हो गए हज़रत उमर, और फिर बोले कि आप ज़रा मुझे पढ़ के सुनाओ। वो क्या सुनाएं? जैसे ही उन्होंने हज़रत फ़ातिमा बिन बनत ने उनको कुरान पाक की एक सूरत पढ़ाई तो वो उनके दिल से एकदम चीख निकली, यानी कि उमर फारूक वो रो पड़े। और जब रो पड़े तो उन्होंने उसी टाइम बोला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यानी कि वही बस प्यारे नबी पे ईमान लाने के लिए पढ़े, क्योंकि उस कुरान पाक की तलावत में सूरह तोहा का वो तिलावत कर रही थी उनकी बहन हज़रत फ़ातिमा बिन बनत और हज़रत जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो वो दोनों बड़े खुश हुए और वहाँ से वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से चले गए और बोले अब मैं बैयत करूँगा। तो वहाँ पे जो साहबी इकराम थे जो बहुत ही बुज़ुर्ग थे, उन्होंने बोला था कि अरे उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह ये प्यारे नबी पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल ही मेरे सामने उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी आपके लिए कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी तरह उनके दिल में ईमान ला दे। और यूं ही जाए बस ये सुनते ही वो भागे और प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का कुंडा खटखटाया। और जब कुंडा खटखटाया तो वहाँ पे एक साहबी कराम थे, वो बोले कि ये प्यारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर वो नेक दिल से आएगा तो कोई बात नहीं, वो हम उसकी खिदमत करेंगे, और आज अगर वो गलत ख्याल से आएगा तो उसको सिर कलम किया जाएगा। लेकिन वो जाते ही बस उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया ए नबी पाक, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे बैयत करना चाहता हूँ। तो प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने खुश हो गए और जोश से चिल्लाया नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। सारे साहबी कराम ने भी बोला जोर से अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और इस तरह हज़रत उमर फ़ारूक अल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम जब कबूल किया तो उनको प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की यानी कि दीन की तबलीग देने में बड़ी आसानी हुई, क्योंकि ये उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, पहलवानों से भी ज़्यादा ताकतवर थे ये। और ये तुम्हें बता दें कि ये जहनी थे और बहुत ही गुस्से वाले भी थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने ताकतवर थे, क्योंकि अगर प्यारे नबी पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता, अगर अल्लाह किसी को नबी बनाता तो शायद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते। तो इस तरह मेरे दोस्तों बहुत वहाँ सिलसिला चालू हुआ और बैयत पे बैयत लोग करने लगे। कुछ ही दिनों में सभी कुफ्र मक्का के जो लोग थे, मक्का कुफ्र जिन्हें कहा जाता है, वो सब बैयत लाने लगे और उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके साथ रहते। इस तरह हज़रत उमर फ़ारूक ने ईमान लाया था, इस्लाम कबूल किया था। तो दोस्तों आप सबको अल्लाह खैर रखे और खुदा हाफिज।